यूएन वो क्या कर रहा है भाई? सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 18,600 लोग मारे जा चुके। वो मक्खी मच्छरों की बात नहीं कर रहे, वहां पर बिल्डिंग्स के अंदर डायरेक्ट ये हमले कर रहे हैं। नॉर्वेजियन रिफ्यूजी सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये इतने ज्यूज मरते ना तो भी मैं ये वीडियो बनाता। आर्टिकल 99 का यूज किया। वीटो पावर का मतलब है इजरायली मीडिया को मैंने विजिट किया। चाहे आप इंडियन हो, क्रिटिकल थिंकिंग का एक हमने क्वेश्चन उठाने हैं। देखें, इस वीडियो को हम 4 स्टेप्स के अंदर समझेंगे और मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। देखें, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस वॉर के अंदर चल क्या रहा है इस वक्त। सेकेंडली, यूएन वो क्या कर रहा है भाई। थर्डली, मैं इजरायली मीडिया की आप लोगों को एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा आप सुन करके शॉक हो जाओगे। फोर्थली, चंद क्वेश्चंस करेंगे। तो ये हो गए हमारे वीडियो, साथ जुड़ जाइए। देखिए दोस्तों, इस वक्त ऑलमोस्ट 17,177 लोग मारे जा चुके हैं। सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 18,600 लोग मारे जा चुके। क्या ये इंसान नहीं है? 18,000, कैन यू इमेजिन दैट? वो मक्खी मच्छरों की बात नहीं कर रहे, वो लोगों की बात कर रहे हैं, इंसानों की। क्या वो 18,000 जो लोग मरे हैं, क्या वो दहशतगर्द थे? लोग घरों से बेघर हुए पड़े हैं। तकरीबन 80% जो गाजा है उसे अपने घरों को छोड़ना पड़ा है। खान यूनिस सिटी के अंदर ये ऑपरेशन कर रहे हैं और वहां पर बिल्डिंग्स के अंदर डायरेक्ट ये हमले कर रहे हैं। वहां पर लोग, सिविलियंस, कोई ख्याल नहीं किया जा रहा। नॉर्वेजियन रिफ्यूजी सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक आज तक की जितनी भी झड़पें हुई हैं उसमें ये सबसे बड़े हमले हैं जो डायरेक्ट आबादी पर किए गए। लोग भूखे मर रहे हैं। कुछ हामला ख्वातीन होती हैं, आप लोगों को पता है कि कितना ख्याल रखना पड़ता है, उनको बेड तक मैसर नहीं है। इतने बड़े शहर की आबादी को आप इतनी छोटी सी जगह में रखेंगे तो परेशानियां तो आएंगी। भूख से मर रहे हैं। एक बॉर्डर लगता है राफा से 32 किलोमीटर दूर है वो मिस्र का बॉर्डर। एक वही एक जरिया है इनके पास जो हेल्प आ सकती है, अदरवाइज और कुछ भी नहीं। अगर ये इतने ज्यूज मरते ना तो भी मैं ये वीडियो बनाता। ये मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। अच्छा दोस्तों, सेकंड है यूएन क्या कर रहा है। यूएन के अंदर आर्टिकल 99 का यूज किया। जो सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने बहुत अच्छा किया। ये आज तक सिर्फ 6 दफा इसको यूज किया गया। 1971 वॉर के अंदर भी इसको यूज किया गया था। वैसे दोस्तों, आर्टिकल 99 का मैं आप लोगों को सिंपली अगर बता दूं कि बेसिकली एक रिक्वेस्ट करनी होती है या एडवाइस देनी होती है एक इजलास बुला करके, जिसके अंदर सिक्योरिटी काउंसिल को वो बताते हैं कि भाई वहां पर देखो इंसानियत की हतक हो रही है, आम लोग मर रहे हैं, आप लोगों को कुछ करना चाहिए। तो बेसिकली एक एडवाइस हो गई सलामती काउंसिल को। सलामती काउंसिल का क्या काम है? दुनिया के अंदर अमन कायम करना, जहां पर वॉर हो रही है उस वॉर को रोकना, ये सलामती काउंसिल का काम है। सिक्योरिटी काउंसिल 15 मेंबर्स पर मुश्तमिल यूएन का एक खास जुज है जिसके अंदर 5 परमानेंट कंट्रीज हैं जिनके पास वीटो की पावर है और 10 जो हैं वो आर्जी तौर पर 2 साल के लिए आते हैं। वीटो पावर का मतलब है इनकार करने की ताकत। अमेरिका ने इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट दिया कि यहाँ पर जंग जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए, लोगों को मरते रहने देना चाहिए। लेकिन एक चीज का यहाँ पर फायदा हुआ है कि जो सेक्रेटरी जनरल थे ना उनके अंदर थोड़ी सी इंसानियत थी, उन्होंने इस आर्टिकल का यूज किया। लोगों को कम से कम इतना तो पता चला ना कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है। देखें, तीसरे नंबर पे दोस्तों जो हमने बात करनी थी, इजरायली मीडिया को मैंने विजिट किया तो शो को करके रह गया कि भाई वो बैठे हैं डिस्कस कर रहे हैं कि 138 होस्टेजेस हैं इस वक्त हमास के पास और उनके डिस्कशन का जो पूरा मरकज था वो 138 लोग थे। उनकी जान को खतरा है, उनको विटामिन्स मिनरल्स की कमी हो जाएगी, उनको भूख भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हमास के पास कुछ होस्टेजेस थे जो उन्होंने रिटर्न भी किए थे। जो आए तो हमने जब उनका मुआयना किया, किसी का हाथ फ्रैक्चर, किसी को विटामिन्स की कमी, किसी को मिनरल्स की कमी हो चुकी है, किसी को क्या प्रॉब्लम हो चुकी है। कैन यू इमेजिन दैट? आप शॉक हो चुके होंगे कि 17,000 लोग मारे जा चुके हैं, जो कि इससे ज्यादा है। ये कम से कम बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। और एक तरफ 138 लोग, मैंने आप लोगों को पहले बताया 138 की कीमत भी बहुत है। तो सिंपल वर्ड के अंदर अगर मैं उनकी जो डिस्कशन का जो आप लोगों को नजरिया बताऊं कि गाजा पूरा तबाह कर दो और सबके 17,000 तो बहुत कम है, पूरे के पूरे लोग, लाखों लोग मार दो, उनकी कीमत जो है, चाहे आप इंडियन हो, अब सोच लीजिएगा। अब नेक्स्ट टाइम जब इसको सपोर्ट करने लगोगे ना, थोड़ा सा इस माइंड के अंदर ना क्रिटिकल थिंकिंग का एक फिल्टर भी यहाँ पर लगा लें। तो दोस्तों, चौथा है हमने क्वेश्चंस उठाने हैं, हमने इजराइल के ऊपर भी, फिलिस्तीन के ऊपर भी, और हम जिस रिजल्ट पे निकलेंगे वो होगी रियलिटी। सबसे पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं इजराइल के ऊपर कि भाई ये तूने इतने सारी जो तबाही कर दी है, इतने लोगों को मार दिया है, क्यों, व्हाई? तो आंसर आएगा भाई, जो हमास है ना वो एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है और हमें उनसे खतरा है क्योंकि वो हमें मार न दे, इससे पहले हम उनको मार देते हैं, चाहे हमें पूरा गाजा तबाह करना पड़े। अब हम आते हैं हमास के पास। हाँ जी भाई, हमास, आप बताएं आप क्यों उनके लोगों को मार रहे हैं? आप क्यों, आपने 9 अक्टूबर का अटैक किया, आप कोई पागल हो? आपको क्या चाहिए उनसे? तो दोस्तों उनसे मैंने पूछा, मुझे जो आंसर मिला, आंसर क्या है?
आंसर है उन्होंने हमारी जो जगह है इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक, जो हमारा हक है, जो गाजा, वेस्ट बैंक, ईस्ट यरूशलेम जो ऑक्युपाइड एरियाज हैं वो हमें वापस दे दें, हम फाइट नहीं करेंगे। अब आते हैं हम इजराइल के पास। भाई वो तो ये कह रहे हैं, इजराइल का आंसर आया है दोस्तों। इजराइल का आंसर आप सुनिए। आंसर क्या है कि भाई देखो ये 2 स्टेट मॉडल हमें समझ नहीं आता, ये इजराइल है ही हमारा, ये ऑफिशियल्स कह रहे हैं। अब पूरा गाजा को तबाह करके आराम से साइड में करते हैं और सोल्यूशन ये निकालते हैं, यहाँ पर पूरा ग्रेटर इजराइल बनाते हैं और कोई भी मीन नहीं है इस पूरी वॉर का। तो दोस्तों अगर ये रियलिटी नहीं है तो क्या है? अब वो गाजा को खत्म करें या जो भी करें, अब ये दुनिया को ऑलमोस्ट समझ आ रहा है।